कैसे हो आप लोग और क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप से संबंधित जितने भी सवाल पूछे जाते हैं क्लास 10th और 12th में, सब समझाऊंगा। यदि आपकी शादी होती है, आपका ब्लड ग्रुप ये है और आपकी वाइफ का ब्लड ग्रुप ये है, तो आपके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब बिल्कुल यार ये जानना भी चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि कल के तुम्हारी शादी होगी, अपना ब्लड ग्रुप तो तुम्हें पता ही होगा और तुम उसका भी चेक करवा के निकाल लोगे बच्चों में ये ब्लड ग्रुप जाएगा। और बाय द वे तुम्हारी शादी हो रही, तुम ये टॉपिक नहीं पढ़े है ना। मैं तुमको बताया आरएच फैक्टर के बारे में और तुमने आरएच फैक्टर को मिस कर दिया। तुम आरएच पॉजिटिव थे और जो तुम्हारी वो थी ना वाइफ, वो आरएच निगेटिव थी। तो पूरी जिंदगी भर तुम रोते रहोगे। पूछो क्यों? वीडियो के लास्ट में बताऊंगा ये आरएच वाली बातें। सबसे पहले हम बात करते हैं सवाल। सवाल कैसे पूछा जाता है? यदि एक माँ है, क्वेश्चन कौन सा है? हाँ, यदि एक माँ है और एक पिता है, यदि पिता का ब्लड माँ का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो बताइए उसके बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो सबसे पहले हमको पता है कि रुधिर वर्ग ए का जो जीनी संरचना होती है वो IA होती है, IA होती है। अब बी का भी IB क्लियर है। IO जो होता है वो ब्लड ग्रुप O को इंडिकेट करता है, मतलब अप्रभावी होता है। क्लियर है। और AB का क्या होता है? IA और O का क्या होता है? IO। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे IA का ये वाला जीन रचना लेते हैं, ये वाली और ये वाली। चलो बनाओ इसका। इसकी जीनी संरचना क्या होगी? ये A है, A ब्लड ग्रुप है, इसको हम युग्मक में तोड़ेंगे, इसकी जीनी संरचना में तोड़ेंगे। जीनी संरचना लिया IA फिर IA, इसका भी जीनी संरचना लो, क्या है? IB और IB। अब क्या है? बिल्कुल सिंपल, ये A से इस B को मिलाओ, कौन सा ब्लड ग्रुप बना? IB। फिर इससे इसको मिलाओ, कौन सा बना? IB। इससे इसको मिलाओ, कौन सा बना? IB। इससे इसको मिलाओ, कौन सा बना? IB। अब देखो यहां से IB हमको 100% बच्चे मिल रहे हैं, कौन से? IB वाले। अब ये IB किसकी जीनी संरचना है? तो ये है ब्लड ग्रुप AB की जीनी संरचना है। बताओ, ये देखो IB किसकी जीनी संरचना है? ब्लड ग्रुप AB की जीनी संरचना है। तो यदि माता का ब्लड ग्रुप A है और पिता का ब्लड ग्रुप B है, तो बचवा कैसा पैदा होगा? तो बचवा पैदा होगा AB ब्लड ग्रुप वाला। कौन सा? AB ब्लड ग्रुप वाला। क्लियर है। अगर उल्टा भी हो जाए, पिता का ब्लड ग्रुप B है, माता का A है, तो भी AB ग्रुप वाला ही पैदा होगा। यदि आप लोग ये किरण आरेख नहीं बना पा रहे हैं ना, इसकी प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल बहुत सिंपल है ये। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो पुनेट के चकर बोर्ड से निकाल लो। ये एक चकर बोर्ड बना लो, चकर बोर्ड है ना, नाम ही देखो, चकर मतलब चार है ना, उन्हें ज्यादा चकर चकर मत कर। इधर देखो, इधर ये वाली संरचना लिखो, इसको लिखो जीनी संरचना क्या है? IA। फिर नीचे वाले इधर लिखो IB। अब इन दोनों को आपस में मिलाओ, इसको 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 मिलाओ, इसको क्या बनेगा? IAIB। फिर इसको मिलाओ IAIB, फिर इससे इसको मिलाओ IAIB, फिर इससे इसको मिलाओ IAIB। तो कौन सा ब्लड ग्रुप आ रहा है? ब्लड ग्रुप AB आ रहा है, AB आ रहा है। ठीक है, समझ में आए ना? चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एक था, इसको याद कर लेना यहीं से। जीनी संरचना बस याद रखो। ब्लड ग्रुप ए का जो जीनी संरचना होता है वो IA होता है, IAIO होता है। ब्लड ग्रुप बी का IBIO। ब्लड ग्रुप ए बी का IAIB। ब्लड ग्रुप ओ का IOIO। इतना याद ही रखना है भाई, पूरी जिंदगी भर ये याद रखना है, ताकि तुम अपने बच्चों को जब पढ़ाओ ना तब उनको सही तरीके से बता पाओ। नहीं तो बिल्कुल ऐसे घूम डोलते रहोगे, अरे बेटा ट्यूशन लगा दो। देखो, जो आदमी सही से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता वो बच्चों को ट्यूशन लगवा देता है, क्योंकि वो खुद ही इतना नहीं पढ़ाएगी वो पढ़ा पाए। इसीलिए कहते हैं आज तुम लोग पढ़ लो, नहीं तो कल के तुम्हारे बच्चे भी इधर उधर टहलेंगे, फिर तुम उनको टोकने लायक, कहने लायक नहीं रहोगे। ये याद रखना है ना। फिर पता क्या क्या उनके सामने ज्ञान दोगे? ज्ञान यही दोगे कि देखो हम तुम्हारे लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे लिए दिन रात एक कर रहे हैं, तुम्हारे लिए संघर्ष कर रहे हैं। अरे क्या संघर्ष?
हाँ, क्या संघर्ष बताओ। देखो, अभी मेरे को याद आ रहा है, अधिकतर बच्चे आते हैं नौकरी की तैयारी करने, तो खान सर ने एक चीज़ बोली है कि अगर तुम्हें ज़िंदगी बर्बाद करना है ना तो एसएससी की तैयारी कर लो, ऑटोमेटिक तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि एसएससी कब वैकेंसी दे रही है, कब उसका रिजल्ट आ रहा है, कब उसका इंटरव्यू हो रहा है, मतलब इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। ये वर्ड खान सर ने बोला है ना, तो कहीं ना कुछ तो खराब हो ही रहा होगा, बताओ। इसलिए मैं आज सभी लोगों से कह रहा हूं कि जितने लोग भी तैयारी करने का सोच रहे हैं, सोच समझ के करें। क्योंकि आज इंडिया में जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनमें से 70% बच्चों को ये पता है कि ये एग्जाम मुझसे क्रैक नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मजा आ रहा है, क्योंकि वो फन कर रहे हैं, या कुछ भी उनके दिमाग में चल रहा है, एनीथिंग एल्स। बट उनको, देखो एक चीज बता दूं मैं, आप आज जो गलतियां कर रहे हो ना, उसका खामियाजा आपकी आने वाली जो जनरेशन है ना, वो भुगतेगी। इसलिए कोई भी इतनी बड़ी गलती मत करो आप लोग कि बाद में उस चीज का दिक्कत हो, बाद में उस चीज का प्रॉब्लम फेस करना पड़े। ठीक है, इसलिए मैं आपको अभी से ट्रेन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको बाद में कोई दिक्कतें ना हो पाए। इसीलिए कहता हूं कि किसी चीज पर ना फोकस करो और स्किल्स को सीखने पर काम करो, स्किल्स को सीखो। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ब्लड ग्रुप ए है और ब्लड ग्रुप बी है, फिर वही है, सेम क्वेश्चन है कि माँ का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, लेकिन इस बार जो बी ब्लड ग्रुप है वो बी ओ वाला है। कौन सा है? बी ओ वाला ब्लड ग्रुप है। तो कैसे होगा? तो निकालो इसका, आई ए होगा, इधर हम लोगों को लिखना चाहिए आई बी, लेकिन इधर लिखेंगे आई ओ। ठीक है, अब इसको मैच करवाओ, इससे इन दोनों को मैच करवाओ। कौन सा ब्लड ग्रुप बना? आई ए आई बी, ये वाला मैच करवाओ। कौन सा ब्लड ग्रुप बना? आई ए आई ओ, ये वाला मैच करवाओ। कौन सा ब्लड ग्रुप बना? आई ए आई बी, ये वाला मैच करवाओ। कौन सा ब्लड ग्रुप बना? आई ए आई ओ। तो यहाँ पे देखो, ये ए बी वाले ब्लड ग्रुप हैं और ये ए वाला ब्लड ग्रुप है। यानी यहाँ पर हमें पता चला कि जो 50% जो बच्चे हैं वो ए बी ब्लड ग्रुप वाले होंगे और 50% बच्चे ए ब्लड ग्रुप वाले होंगे। कौन से? तो 50% जो बच्चे हैं वो ए बी ब्लड ग्रुप वाले और 50% बच्चे ए ब्लड ग्रुप वाले होंगे। बिल्कुल सिंपल, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। इससे सिंपल तो दाल चावल खाना भी नहीं है, उसे भी पकाने में टाइम लगता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले लें भाई, ले ले यार, ले 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 ले। यदि ऐसे, हाँ देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, पीलिया नहीं भाई, हीमोफीलिया। और पढ़ा होगा वर्णरांधता। देखो, हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया, और ये वर्णरांधता को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है? तो देखो, जो हीमोफीलिया होता है ना, उसके अंतर्गत रक्त स्कंदित नहीं होता है। जो रक्त को, ब्लड को क्लॉट करने वाले फैक्टर होते हैं वो नहीं उपस्थित होते हैं। जब वो नहीं उपस्थित होते तो रक्त जमता नहीं है। यदि एक बार कट लग गया ना तो खून निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। हीमोफीलिया को क्यून डिजीज बोला जाता है? क्योंकि ये महारानी विक्टोरिया के कुछ बचवों में देखा गया इसको। ठीक है, इसको हेल्डेन ने देखा था, हेल्डेन नामक वैज्ञानिक था, वो देखा था। और जो हॉर्नर नामक वैज्ञानिक थे वो वर्णरांधता की खोज के थे। वर्णरांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस, इसको डाल्टोनिज्म भी बोलते हैं। इसमें जो व्यक्ति होता है वो लाल और हरा और लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता है। अब यहां से क्वेश्चन बना दें कि यदि एक व्यक्ति है, देखो ये ब्लड ग्रुप से संबंधित नहीं है ना, ये है यदि एक व्यक्ति है, चलो ब्लड ग्रुप से लेते हैं, व्यक्ति है वो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है, उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। क्या है?
उसका ब्लड ग्रुप AB है, वो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है। तो जो व्यक्ति है यानी कि मेल है और ये फीमेल है, समझना यहाँ पे। यदि एक व्यक्ति मेल का क्रोमोसोम होगा XY, फीमेल का होगा XX। यदि एक व्यक्ति हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है, हमें पता है हीमोफीलिया और वर्णांधता का जो अप्रभावी जीन होता है, रिसेसिव जीन होता है, वो X जीन पर स्थित होता है, ये X जीन पर उपस्थित है। अब अगर इसके X पर उपस्थित है तो ये व्यक्ति कैसा है? ये व्यक्ति रोगी है। कैसा है? एक व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित है, वो एक शुद्ध महिला के साथ शादी करता है, तो बताइए उसके बच्चों में हीमोफीलिया कैसा होगा? अब इसका क्रॉस करवाओ, युग्मक बनाओ X, लेकिन ये हीमोफीलिया वाला है, ये Y सेफ है। फिर देखो X और X ये दोनों सेफ है, इसके पास कोई रोग है ही नहीं। अब देखो, अब इसको मिला दो, क्या बना? ये इस X से इन दोनों को मिलाओ, क्या बना? X H आया, ये वाला जो आया X, फिर इसको करो, इससे मिलाओ, क्या आया? X H और X, फिर इससे इसको मिलाओ, क्या आया? X लिखेंगे पहले, फिर Y लिखेंगे, है ना। YX थोड़ी ना लिख दोगे भाई, XY तो होता है, फिर इधर XY। तो इसमें हमको देखने को मिला 50% हमको देखने को मिला भैया लड़की हैं। क्या है? तो 50% लड़की हैं, और वो लड़की क्या है? रोग वाहक हैं। तुम बोलोगे भैया इनको रोगी क्यों नहीं बोले? कि मतलब ये लड़के हैं वो रोगी हैं, इन पर हीमोफीलिया हो गया। ये वाहक हैं सिर्फ। क्यों? क्योंकि अगर इनको, इन लड़कियों को रोगी तभी बोल सकते हैं क्योंकि इनका क्रोमोसोम होता है XX। अगर किसी X जीन पर हीमोफीलिया का रोग है, हीमोफीलिया का जीन उपस्थित है, X गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन उपस्थित है, दूसरे X पर जीन उपस्थित नहीं है, तो ये रोगी नहीं है, ये वाहक होंगी। वाहक मतलब इन पर लक्षण नहीं, अगली जनरेशन पर लक्षण हो सकता है। लेकिन अगर दोनों गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन उपस्थित है, तब भैया ये होंगी रोगी। लेकिन पुरुष के अंदर, मेल के अंदर तो खाली एक X पर हीमोफीलिया का जीन उपस्थित हो गया तो वो रोगी है। क्या है? तो वो रोगी है। अब इधर क्या देखने को मिला? 50% तो रोगी हैं, लेकिन इसके जो लड़के पैदा हो रहे हैं, 50% जो लड़के पैदा हो रहे हैं वो रोगी नहीं हैं, वो बिल्कुल और बिल्कुल फ्रेश हैं। कैसे हैं? बिल्कुल फ्रेश हैं। इसी तरह क्वेश्चन बन जाता है, देखो इसको मिटा दूं, अभी तो ब्लड ग्रुप वाले भी करवा दूंगा मैं, देखना अभी एक क्वेश्चन और वर्णांधता का करवा देता हूं। कलर ब्लाइंडनेस याद रखना हमेशा। देखो बोलते हैं कि एक व्यक्ति, एक नर है ना, नर बिल्कुल स्वस्थ है और महिला मादा कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित है। तो कलर ब्लाइंडनेस से जब ग्रसित होगी तो दोनों गुणसूत्र पर क्या होंगे? कलर ब्लाइंडनेस के जीन उपस्थित होंगे, लेकिन नर स्वस्थ है। तो XY करो इसका, फिर इसके युग्मक निकालो, X कलर ब्लाइंडनेस, X कलर ब्लाइंडनेस, इसका मैच कराओ, क्या बना? X, लेकिन ये एक में C है, दोनों पे C नहीं है। फिर क्या बना? XX, फिर एक में C है, फिर इधर देखो क्या बना? XY, X में C है, मतलब कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, फिर X में C और Y। यहाँ पे देखने पे आपको क्या दिखाई दे रहा है बताइए आप मुझे? देखने को ये मिल रहा है कि X और X ये हैं लड़की, देखो कैसा लिख रहा है, लड़की, है ना। ये लड़की रोगी नहीं है। क्या है भाई? तो ये लड़की रोगी नहीं है, फिर क्या है? तो ये वाहक हैं। वाहक मतलब ले जाने वाली हैं, सिर्फ ले जाने वाली। इनके देखो उल्टा सीधा लिख रहा है, इन पर लक्षण तो नहीं दिखेगा, लेकिन जब इनकी शादी आगे आगे होगी ना तब लक्षण दिख जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर महिला को कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब ये वाहक नहीं थी, है इसको कलर, लाल हरा दिखाई नहीं देता है पगली को, है ना। जो खड़े हो जाती बस, ट्रेन ऐसे दे रही थी, लाल लाल जल रहा तो पगली खड़ी थी स्टेशन पे ऐसे, उस पे रेलवे ट्रैक पे, ट्रेन ऐसे मारी धड़ाम से। जब लाल हरा नहीं दिखेगा तो क्या होगा? लेकिन आवाज सुनाई दे रही थी, है ना। ये देखो ये जोक था। अब देखो इधर X और Y, यदि X जीन पर कलर ब्लाइंडनेस का है तो ई जो इसका लड़का पैदा होगा वो रोगी हो गया, है ना। देखो लड़के पर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, X जीन पर भेज दो रोगी हो जाएगा, चाहे वो कलर ब्लाइंडनेस हो चाहे हीमोफीलिया हो, लेकिन लड़की पर मेहनत करना पड़ता
है ना, उसके दोनों गुणसूत्र पर जीन भेजना पड़ता है तभी वो रोगी होगी, नहीं नहीं होती है। समझ रहे हो, खतरनाक है। तो ये था भैया आपका ये कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया से संबंधित ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। अब सवाल देखो, सवाल यही रहते हैं लेकिन वो सवाल घुमाने के तरीके रहते हैं कि किस तरह से वो घुमा के आपसे सवाल पूछेगा और आप किस तरीके से आंसर दे पाते हैं। ठीक है, चलिए अब मेरे आपसे सवाल रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि यदि एक बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, यदि एक बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है और उसके पिता का बीजी मतलब ब्लड ग्रुप ए बी है, तो माता का ब्लड ग्रुप बताओ। तो माता का ब्लड ग्रुप बताओ। दूसरा क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति वर्णांधता से ग्रसित है और उसकी शादी, है ना, समझना, व्यक्ति तो वर्णांधता से ग्रसित है और उसकी शादी वर्णांधता के वाहक वाली स्त्री से होती है, के वाहक वाली स्त्री से होती है, तो बच्चों में कैसा रोग होगा, कैसे ये रोग फैलेगा। दूसरा क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति है वो वर्णांधता से ग्रसित है लेकिन एक महिला है वो रोग वाहक है, कैसा रोग फैलेगा। अब देखो, यदि एक पुरुष स्वस्थ है और महिला हीमोफीलिया रोग की वाहक है, सिर्फ वाहक है, उसको हीमोफीलिया है नहीं, उसके गुणसूत्र में वो जीन है, उस पर वो प्रभावी नहीं है, उस पर वो अप्रभावी है, रिसेसिव है, वाहक है, सिर्फ वाहक बोल रहा हूं, उसको कटवट जाएगा तो खून जम जाएगा। वाहक और महिला हीमोफीलिया की वाहक है, तो उसके बच्चों में सब बताना, तो उसके बच्चों में कैसा लक्षण होगा। इस चीज को, इन तीनों क्वेश्चन को नीचे कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए, मैं इन सभी क्वेश्चनों का इंतजार करूंगा। ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, इसी तरह पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।